19 हो जाएगा, 19 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पर 10 माइनस 1 1 आ जाएगा, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा और 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 0.2। क्यों? क्योंकि एरर कभी भी चाहे ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए, कभी भी वो माइनस में नहीं जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहाँ पर ये इतना सा पार्ट आपके पास है, इसको जल्दी से नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का है एक छोटा सा क्वेश्चन। आपको टू रेजिस्टेंसेस दिए गए सीरीज में और कहा गया उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। आप किस तरीके से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं इस चीज को। रफ कर रहे हैं बेटा इसको। टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा जो लोग इसको नोट नहीं कर रहे हैं बेटा वो झेल जाएंगे, मतलब उनको आगे प्रॉब्लम होनी है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा ये 10th नहीं है कि छोटी सी बुक है और छोटा सा सिलेबस है। एक चैप्टर में आपका इतना बड़ा बड़ा इतना लेंदी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो प्लीज सभी लोग नोट्स पे काम करते चलिए, इन क्वेश्चंस को नोट जरूर करते चलिए। हाँ, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं बाद में नोट करते हैं, देयर इज आल्सो नो प्रॉब्लम, आसानी से वो उसको बाद में भी कर सकते हैं। बताया गया टू रेजिस्टेंसेस आपको दिए हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 जो है दैट इज 100 प्लस माइनस 3 ओम, 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 दिया गया आपके पास 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। दिस इज 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड सेकंड दिया गया 200 प्लस माइनस 4 ओम। बेटा कहा गया दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको किसमें कनेक्ट कर दिया गया? सीरीज में। अब आपसे कहा गया फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर एंड फाइंड द परसेंटेज एरर। तो तीनों एरर्स को सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा सीरीज में क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पर रखिए 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। सॉल्व करो, 100 प्लस 200 एक साथ आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 3 प्लस 4 एक साथ आ जाएगा। तो कितना मिला? 300 प्लस माइनस 7, 300 प्लस माइनस 7 ओम, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें जो ये प्लस माइनस के साथ मिल रहा है वही आपका एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर आप बता दोगे, प्लस माइनस 7 दिया गया तो 7 ओम आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। रिलेटिव एरर पूछा जाएगा तो 7/300 सॉल्व कर लोगे रिलेटिव एरर। इसी में परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज एरर क्या पूछेगा आपसे? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कितना होगा? 7/300 यानी एरर अकर्ड अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। सॉल्व कर डालो बेटा, 700/300 सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? मिलेगा 2.33%। काम खत्म। देखो कितना इजी सा है, समझने की बात है बेटा। एक बार मन लगा नहीं पढ़ दे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। इसके बाद हम लोग एरर ऑफ प्रोडक्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देख चुके। अब एरर ऑफ प्रोडक्ट पे वर्क करने चल रहे हैं। हाउ कैन वी फाइंड द एरर इन प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में किस तरीके से हम एरर्स को फाइंड आउट करेंगे, इस पे हमें आगे वर्क करना है। चलिए देखते हैं। ये जरूरी होगा बताना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरर ऑफ प्रोडक्ट
एरर ऑफ प्रोडक्ट, एरर ऑफ प्रोडक्ट में देखिए क्या मिल रहा है। एरर ऑफ प्रोडक्ट में आपको फर्स्ट दिया गया, मान लीजिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है ए और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है बी। इन दोनों को जब आप अलग अलग लेकर चलते हैं तो देखिए कैसे क्या मिलता है आपको। एक क्वांटिटी रही आपके पास a प्लस माइनस a डेल्टा a और दूसरी क्वांटिटी रही b प्लस माइनस डेल्टा b, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड सेकंड है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप z निकालने के लिए गए तो आप क्या करोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a और यहाँ पे क्या करोगे आप इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है तो z प्लस माइनस डेल्टा z के लिए जा रहे हो तो z प्लस माइनस डेल्टा z के लिए जा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा ab, इसके साथ हो जाएगा a डेल्टा b, इसके साथ दे दो प्लस माइनस डेल्टा a इनटू b और फिर प्लस माइनस डेल्टा a इनटू डेल्टा b, डेल्टा a इनटू डेल्टा b। तो समझिए यहाँ पे क्या मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो z की वैल्यू कितनी है प्रैक्टिकली ab, क्योंकि z कितना मिला हुआ है हमें ab के इक्विवेलेंट ना, क्योंकि एक क्वांटिटी a है दूसरी क्वांटिटी b है तो z से सीधे सीधे आप ab को क्या कर दोगे, कैंसिल, z इक्वल्स टू ab, ये हो गया कैंसिल एंड डेल्टा a into डेल्टा b is very small quantity। डेल्टा a एंड डेल्टा b का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट करेंगे, जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे बेटा तो ये पार्ट भी हट जाएगा तो मिला क्या, डेल्टा z इक्वल्स टू a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a b और यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो आप क्या करिए, इसे डेल्टा a डेल्टा b से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा z से डिवाइड कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, डेल्टा z से। किससे, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, जब आप इसे z से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो z से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू a डेल्टा b अपॉन ab प्लस डेल्टा a b अपॉन ab। तो b से b कैंसिल एंड a से a कैंसिल तो मिला कितना, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। बेटा ये प्रोडक्ट का रूल रहा आपका, ये कह रहा आपका सीधे सीधे प्रोडक्ट का रूल रहा। इफ देयर आर टू क्वांटिटीज तो उनके फ्रैक्शनल एरर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो उसके फ्रैक्शनल एरर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब इसी में देखिए एक चीज और आता है आपके पास, वो क्या होता है कि अगर कहीं पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए, इसको ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ पावर होता है ये, नहीं चलिए उसको तो अभी अलग से बताया जाता है। अब एरर ऑफ क्वेश्चन देखिए, तो एरर ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, उसमें समझना है in case of divide some factors becomes negative but error can
तो जब एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली हमेशा वो कैसा होगा, इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझ, इसको पहले नोट कर लीजिए बेटा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें और देखना है, बस पावर का कॉन्सेप्ट देखें और फिर खींच करके जितने न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स हम इसमें लगाने के लिए चलेंगे। अगर कभी कुछ ऐसा दे दिया जाए, कोई स्पेसिफिक नंबर आपको कुछ इस सीक्वेंस में दे दिया जाए कि एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर, तो चलिए देखते हैं इसको। एरर in case of measured quantity, error in the form of raised to a power, error in the form of raised to a power। चलिए देखते हैं आगे। जैसे अगर आपको कोई एक क्वांटिटी दी गई इस तरीके से, z equals to a raised to power n, b raised to power n upon c raised to power p। ठीक है, आपको ये क्वांटिटी दे दी गई, फिर से लिख रहा हूं, z equals to a raised to power n, b raised to power n upon c raised to power p। तो जब आपको ये क्वांटिटी दी गई और आपसे कहा गया कि आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर के लिए देखिए आप क्या करते हैं, डेल्टा z अपॉन z, यहां पर ये जो पावर है बेटा, इस पावर को पहले लिख दिया जाता है m into डेल्टा a अपॉन a प्लस n into डेल्टा b अपॉन b। बेटा ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस टी होगी, हो जाएगा पूरा का पूरा माइनस, लेकिन बेटा जो रिलेटिव एरर होता है ये हमेशा मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। तो एरर कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भी कितना हो जाएगा, p डेल्टा c अपॉन c। ये हो गया बेटा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। और अगर इसी को परसेंटेज में ब्रेक करना है, परसेंटेज एरर में, तो परसेंटेज एरर में क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z into 100 equals to m into डेल्टा a अपॉन a into 100 प्लस n into डेल्टा b अपॉन b into 100 प्लस p डेल्टा c अपॉन c into 100। ये ठीक है। अब जैसे आपको दिया गया एक और छोटा सा पार्ट, कुछ नहीं है, मतलब देखो इसमें जैसे अभी तक z इक्वल्स टू क्या था, a भी था, तो इसमें क्या निकाल देंगे, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब सीधे सीधे क्या करना है, परसेंटेज एरर के लिए आपको इसे 100 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। बस उसी 100 को मल्टीप्लाई करके आप सीधे सीधे अपने रिजल्ट पे मूव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे डेल्टा z अपॉन z into 100, ये परसेंटेज एरर हो गया किसका, z का। क्यों, क्योंकि अब हम किस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर आपको ये इतना मिल गया, डेल्टा a अपॉन
A into 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B into 100। ये इतना हो गया बेटा। प्लीज नोट इट डाउन। इसके न्यूमेरिकल्स पे हम आगे मूव करना स्टार्ट करें। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लिया होगा बेटा आप सभी लोगों ने। अब चलिए देखिए इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन रिपीट करता हूं जो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड डेप्थ ऑफ द माइंड तक सेट कर देगा। क्वेश्चन है आपके पास एक छोटा सा कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ठीक है, देखिए यहां पे टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t पाई अंडर रूट l बाय g। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा रूट वैल्यू आ गई। रूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको कई तरीके से प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो इसको रूट को हटाओ, स्क्वायर करो। t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाय 4 पाई l बाय g। ठीक है ना, हट गया। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर known to 1 mm accuracy, 1 mm accuracy। ठीक है, and time of oscillation 100, oscillation of the pendulum is found to be 90 second using a wrist watch of 1 second। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको जो t दिया जा रहा है वो कितना है आपका। t जो है वो आपका है 100 ऑस्किलेशंस 90 सेकंड के लिए। 100 ऑस्किलेशंस, डेल्टा टी जो है वो 1 सेकंड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू दी गई है आपको कितना 20 सेंटीमीटर और डेल्टा एल कितना दिया गया 1 mm, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कितना 0.1 सेंटीमीटर। बेटा दूसरा टाइम पीरियड दिया गया, टाइम पीरियड है कितना 90 सेकंड। तो डेल्टा टी कितना है बेटा आपका 1 सेकंड। और आपको जी में एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करनी है। किसमें प्रेडिक्ट करनी है जी में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, आप जी को इधर लेके जाओ तो जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर। बेटा प्रेडिक्शन करना डेल्टा जी अपॉन जी इनटू 100। परसेंटेज में करो ना, परसेंटेज में करो, सीधे सीधे वही बताओ प्रेडिक्ट करना है तो 4 पाई को हटा दो, डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100 प्लस 2 इनटू डेल्टा टी अपॉन टी इनटू 100। तो बेटा देखो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.1 और एल की वैल्यू कितनी है 20 इनटू 100 प्लस 2 इनटू डेल्टा टी 1 अपॉन टी, टी कितना है 90 इनटू 100। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सीधे सीधे सॉल्व करिए। ऊपर आपको मिल गया 10/20, कितना मिल गया 10/20, तो 0.5 आया। और यहां पर आपको मिल गया 200/90, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा आपका 20/9, कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 9 2 18 9 2 18 9 2 18 बेटा ये हो गया आपका 2.72%। डेल्टा जी में कितना है परसेंटेज रेंज जी। अब इसी को बेटा एक्यूरेसी बोल सकते हो। मतलब जब इतना एरर आ गया
तो कितने कितने एक्यूरेट वैल्यू आपकी आएगी आपके पास, ये सीधे सीधे आपको बता दिया गया। जल्दी से इसे नोट कर लें आप लोग। क्लियर है बेटा इतना? अब अगले क्वेश्चन में सिर्फ जस्टिफिकेशन दिया है। z equals to a raised to power 4, z equals to a raised to power 4, b raised to power 1 by 3 upon c d raised to power 3 by 2, a raised to power 4, b raised to power 1 by 3, c raised upon c d raised to power 3 by 2। अब आपसे कहा गया कि इसे फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में और परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखिए। तो आप इसे फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, देखो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। मैं पहले पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं लॉग मेथड से। तो यहां पर देखो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसका लॉग ले लेते हो। क्या लेते हो? लॉग। z ये हो जाएगा लॉग a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 1 by 3 अपॉन c into b रेज़ टू पावर 3 by 2। ये हो जाएगा log z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, लॉग में होता क्या है, सारे के सारे एक साथ, मतलब 4 log a plus 1 by 3 log b minus log c minus 3 by 2 log d। कैसे हुआ ये सब बेटा? लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लाई में एडिशन, मतलब ये कुछ रूल्स हैं लॉग के। अगर कहीं पर log a into b दिया गया तो इसे लिख सकते हो log a plus b, a plus log b। कहीं पर log a by b दिया गया तो इसे लिख सकते हो log a minus log b। कहीं पर log a स्क्वायर दिया गया या a raised to power m दिया गया तो पावर पहले रहती है m log। तो इन तीनों का प्रॉपर्टी यूज हुआ है बेटा, लॉग की प्रॉपर्टीज है ये। तो जो मल्टीप्लाई में थे वो प्लस में रहे, जो पावर्स थी वो पहले आ गई, और जो डिवाइड में रहे वो इधर हो गए। एंटी लॉग लिखो, टेकिंग, बेटा ये करना नहीं है, समझ लो हुआ कैसे। टेकिंग एंटी लॉग, बेटा ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 4a plus 1 by 3b minus c minus 3 by 2d। फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा z, लेकिन फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम होता है ना। तो बेटा 4 डेल्टा a by a प्लस 1 by 3 डेल्टा b by b प्लस डेल्टा c by c प्लस 3 by 2 डेल्टा d by d। अब इसी का परसेंटेज एरर निकालना हुआ तो निकाल लो। डेल्टा z अपॉन z into 100 equals to 4 into delta a upon a into 100 plus 1 by 3 delta b upon b into 100 plus delta c upon c into 100 plus 3 by 2 delta d upon d into 100। अब आप वहां से डायरेक्टली इस पे आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीच के सारे स्टेप्स आप हटा दो। लेकिन एक बार आप ये जान तो गए कि पहले लॉग लिया, लॉग लेकर के एंटी लॉग लिया, और फिर फ्रैक्शनल एरर निकाला, और फिर परसेंटेज एरर निकाला। तो ये आपके लिए काफी इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लें बेटा।
एक क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूं आपको, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जब खुद से बनाना सीख जाओगे बेटा ना, तो सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। कहा गया कि किसी एक स्फीयर के रेडियस में 3% का परसेंटेज एरर है, यानी रेडियस में कितने परसेंट का परसेंटेज एरर है? 3% का। कहा गया स्फीयर के एरिया और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर बताइए। तो बेटा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100 परसेंटेज एरर निकालना है। 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को हटा देते हैं, इसमें कोई एरर आता ही नहीं है। ये हो जाएगा 2 इनटू डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100। बेटा ये जो है ये आर का परसेंटेज एरर का ही तो फार्मूला है, क्या है ये? 2 पहले आ गया और डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 तो कितना हो गया? 3। ये कितना हो जाएगा? 2 इनटू 3% दैट इज इक्वल्स टू 6%। कितना हो गया ये? 6%। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 परसेंटेज एरर निकालो तो कितना हो जाएगा? 4/3 को हटा दोगे, पाई को हटा दोगे तो 3 इनटू डेल्टा r अपॉन r इनटू 100। बेटा कितनी वैल्यू है परसेंटेज एरर की? 3। तो 3 इनटू 100 सॉरी 3 इनटू 3% कितना हो गया? 9% हो गया। कितना परसेंटेज एरर आया? तो मतलब बड़ा सिंपल सा केस होता है, सीधे सीधे आप लगाते जाइए, आपको आपका रिजल्ट मिलता जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा सा वेरिएशन नहीं होता। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं बेटा, इसे नोट करिए, घर से खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। फिर आज की क्लास एरर का पार्ट खत्म, कल इसके कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे भी करने के लिए हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि खत्म, कुछ ना कुछ और क्वेश्चंस पिक करेंगे, थोड़ा सा लेवल को अप किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कल राउंडिंग ऑफ भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर R इक्वल्स टू दिया गया है कितना? V by I। R कितना दिया गया है आपको? V by I। V पोटेंशियल है और I करंट है, तो इसमें V की वैल्यू दी गई है V इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट ये दिया गया, और I की वैल्यू दी जा रही है 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ इट्स परसेंटेज। आर में परसेंटेज एरर पूछा गया है, आर में परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है, ठीक है। लेंथ, चलो ठीक है, इसको बाद में भी करेंगे, इतना आप लोग कर लीजिएगा बेटा आज की क्लास को। आपके आज की क्लास को इतने पे ड्रॉप कर रहे हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू क्लास। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम बेटा।